क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान को कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है? अगर नहीं, तो ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। तारीख थी 2 जगह चीन का ग्वांगशी यूलिन शहर। एक बुजुर्ग व्यक्ति वांग दादा अपने बाथरूम में परेशानी का सामना कर रहे थे। टॉयलेट जाम था। उन्होंने सफाई कर्मी को बुलाया। जैसे ही सफाई कर्मी ने पाइप खोला, वो हैरान रह गया। पाइप से निकले मांस के टुकड़े। सबको लगा किसी ने बचा हुआ मांस टॉयलेट में फेंक दिया होगा, पर तब सबके होश उड़ गए जब उनमें से एक इंसानी उंगली निकली। पुलिस आई, जगह सील की गई। जांच में पता चला ये इंसानी शरीर के टुकड़े हैं और उन्हें पकाया भी गया था। डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा ये शरीर 22 साल के लुओ युआनजियान का है, जो एक सरकारी अस्पताल में डिप्टी डायरेक्टर था। और अब आता है असली झटका। हत्या का आरोप लगा 22 साल की नर्स ली फेंगपिंग पर, जो उसी अस्पताल में काम करती थी। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके बिस्तर के नीचे से खून से सना कुल्हाड़ी और चाकू मिला। उसके बाथरूम की पाइप से निकले कुल 60 टुकड़े। जी हां, इंसान के 260 टुकड़े। जब उसे पूछा गया क्यों किया ये सब, तो ली फेंगपिंग का गुस्सा फूट पड़ा। वो एक गरीब किसान परिवार से थी, मेहनत से पढ़ी और अस्पताल में नौकरी लग गई। धीरे धीरे स्टाइलिश बनने लगी, लेकिन तनख्वाह से खर्च नहीं निकलता था। फिर ली ने कर्ज लिया और फिर जुए में लग गई। ज्यादा कमाने के चक्कर में लाखों का कर्ज चढ़ गया। उसी वक्त उसने लुओ से मदद मांगी। लुओ ने कहा पैसे दूंगा, लेकिन बदले में कुछ चाहिए। वो उसे होटल ले गया और एक रात के बदले में बेसीटन युआन दे दिए। फिर यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन लुओ ने हद पार कर दी। उसने कहा अब तुम मुझे बच्चा भी दो। ली ने मना किया, पर कर्ज के तले दबे होने की वजह से मजबूर थी। 2020 में लॉकडाउन लगा, होटल बंद थे। एक रात लुओ शराब पीकर उसके घर आ गया। जबरदस्ती करने ली ने विरोध किया, लेकिन लुओ ने धमकी दी, अगर नहीं मानी तो पैसे वापस कर। उसी रात ली का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसने डेटा केबल से लुओ का गला घोंट दिया। फिर उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके प्रेशर कुकर में पकाया और सारे टुकड़े ड्रेन में बहा दिए। हत्या के बाद भी ली फेंगपिंग अस्पताल में काम पर जाती रही, लेकिन आखिरकार पकड़ी गई। उसे मौत की सजा सुनाई गई और अपील करने पर भी फैसला नहीं बदला गया। इस कहानी से क्या सीखा? जुआ कभी किसी की किस्मत नहीं बनाता, सिर्फ तबाही लाता है। और हां, कभी भूलना कि सबसे खतरनाक चीज नफरत नहीं, बल्कि मजबूरी में छुपा हुआ गुस्सा होता है।